हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है ओपी सिंह के साथ और आपके अपने चैनल ए टू जेड ट्रिक जोन पर। और हम यहाँ पर हिंदी की सीरीज ला चुके हैं वर्ण विचार वर्णमाला की। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंतर्गत हिंदी वर्णमाला, वर्ण क्या है, स्वर, व्यंजन, अयोगवाद, संयुक्त व्यंजन, इस तरीके की सारी जानकारी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ाई बोर होती है लेकिन आपको बोर नहीं होना है, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। चलिए बढ़ जाते हैं अपनी स्लाइड की ओर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली स्लाइड आप लोगों के सामने है कि हिंदी वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है ना, याद रखिए, हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है और इसमें कुल 52 वर्ण होने वाले हैं। ध्यान रखिए 52 वर्ण होने वाले हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और बाकी कौन से होते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, एंड तक देखते रहिए पूरा वीडियो। व्यवस्थित समूह के वर्णों को याद रखिए वर्णमाला कहते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आते हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या होने वाला है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई होने वाला है कौन? वर्ण। तो ध्वनि, याद रखिए गलत हो गया, कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, जो लघुत्तम इकाई है वो ध्वनि है। किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से। लेकिन लेखन की दृष्टि की बात की जाए, लिखाई की बात की जाए, तो उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होने वाली है। तो यहां पर ध्यान रखिए, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि और लेखन की दृष्टि से वर्ण होने वाला है सबसे छोटी इकाई। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाने वाला है, जो कि आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। पक्की जानकारी, नॉलेज पूरी यहाँ पर आपको मिलेगी। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होने वाले हैं और 33 व्यंजन होने वाले हैं। चलिए 2 भागों में बांट दिया, स्वर और व्यंजन 11 और 33। अब देखिए, तो बात कर लेते हैं, वर्णों को 2 भागों में बांटा जा रहा है, स्वर और व्यंजन। तो इस तरीके के हम यहाँ पर फुल डिटेल यहाँ कर लेते हैं आप लोगों के साथ डिस्कस। तो चलिए बढ़ जाते हैं स्वर और व्यंजन की ओर। तो स्वर जो है हमारे 3 प्रकार के होने वाले हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, ऐसी व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये होने वाले हैं और इनके बारे में फुल डिटेल में हम चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं हम स्वर वर्ण की ओर। तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, ध्यान रखिए, किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहने वाले हैं? स्वर वर्ण कहने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ दिखाई दे रहे हैं, ये सब स्वर वर्ण हैं जिनके लिए हमें किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। और स्वर की हमने बात की थी, 3 भेद होने वाले हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में फटाफट, ताकि आप लोगों का सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, आपको सब चीज का ज्ञान हो जाए। ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ इ उ ऋ, याद रखिए, बहुत कम समय लगने वाला है उसे ह्रस्व स्वर कहने वाले हैं। एग्जाम्पल आपके सामने आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ होगा, बड़ा होगा, तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगने वाला है। ये अता, ये आ, ये ईता, ये ई, ये ऊता, ये ऊ, ए ओ औ, ये क्या सब होने वाले हैं? ये दीर्घ स्वर होने वाले हैं। ह्रस्व स्वर से दुगना समय यहाँ पर लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अपने खत्म करते हैं स्वर। प्लुत स्वर, हाँ जी, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। दीर्घ स्वर में 2 गुना समय था, प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगने वाला है, उसे प्लुत स्वर कहने वाले हैं। और जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है, जैसे ओम, रोम, भैया आदि। ठीक है, ये सब क्या होने वाले हैं?
प्लूत स्वर होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी दोस्तों फॉर डिस्टरबेंस, और बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के हो चुके हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। चलिए तो व्यंजन की बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, स्वर की सहायता से किया जाता है, हवा जो है कंठ से निकलकर मुख से रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और 33 व्यंजन यहाँ होने वाले हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और हमारा ऊष्म व्यंजन। याद रखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होने वाले हैं, अंतस्थ भी 4 होने वाले हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होने वाले हैं। तो टोटल होने वाले हैं 33 यानी कि 33। चलिए तो बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की, कि 25 4 4 कैसे होने वाले हैं। चलिए तो स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 25 होने वाली है, का वर्ग से लेके मा वर्ग तक। याद रखिए, क वर्ग से लेके मा वर्ग तक, यानी कि क, च, ट, त, प, का वर्ग से लेके मा तक सारा का सारा जो भी आप काउंट करेंगे 25 होने वाले हैं। और स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 5 भागों में बढ़ चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, करते रहिए सब्सक्राइब, रुकिए नहीं। चलिए बढ़ जाते हैं बिना रुके, बिना टुके और बिना टाइम खराब किए। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो का वर्ग की बात करते हैं। ये है इनका स्थान कंठ होने वाला है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये कंठ, यहाँ पर ये कंठ बना हुआ है, कंठ से निकलेगा, आप उच्चारण करके देखिए। चा वर्ग की बात करें तो तालु होने वाला है, ये तालु होने वाला है आपका, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। चलिए टा वर्ग की बात करें तो मूर्धा, ये मूर्धा, ये यहाँ पर, ठीक है ना, मूर्धा। फिर उसके बाद ता वर्ग दंत, तो दंत ये आपके दांत हो गया, सिंपल सी बात, ता, था, दा, जीभ लगती है दंत पे। पा वर्ग की बात करें तो ओष्ठ या होठ की बात कर सकते हैं। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क, च, ट, त, प। तो याद रख लीजिए इस तरीके से कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क, च, ट, त, प वर्ग होने वाले हैं। और इनमें 5, इनमें 5, इनमें 5, यहाँ पे 5 और इसमें 5, तो टोटल कितने हो गए, 25। ठीक है, तो इस तरीके से 25 स्पर्श व्यंजन होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम खराब किए। अब आगे बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। याद रखिए, स्वर और व्यंजन के मध्य होने वाला है इनका उच्चारण। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्मा जहां से पैदा होगी, बस याद रखिए, ऊष्मा यानी कि जो उच्चारण करते समय हवा मुख में टकराकर गर्मी पैदा करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, श, स, स, ह, इनसे क्या है, मुख गर्मी पैदा कर रहा है। तो याद रखिए, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्मस्थ व्यंजन भी 4 होने वाले हैं। और इनके नाम याद रख लीजिए, य, र, ल, व, श, 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 ह। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अयोग वाह की बात कर लेते हैं। अयोग वाह के वेद, अयोग वाह का अर्थ है आ के योग से जो अर्थ वहन करे। याद रखिए, अयोग वाह के अर्थ में अ आने वाला है, यानी कि किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वह अयोग वाह होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, अयोग वाह। अयोग वाह में क्या होने वाला है, आ के योग से ये बनने वाले हैं शब्द हमारे। ठीक है, चलिए आगे जैसे अंगार, प्रंतः में अंग आ गया, और यहाँ पर चंद्र बिंदु आने वाले हैं ना, ये अंग। ठीक है, अंग है, ये आ नहीं है, अंग है। ठीक है, अंगार, मैं, ये सब चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको और आगे पढ़ लेते हैं, पूरे फुल डिस्कशन के साथ आपको यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। ये है विसर्ग। विसर्ग में 2 बिंदु आप देख सकते हैं इस तरीके से, प्रातः, नमः, अंतःकरण। ठीक है, तो ये सब विसर्ग होने वाले हैं। अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक का चिन्ह
आप देख सकते हैं चंद्र बिंदु, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह यहाँ बना नहीं है, इस तरीके से आप बना लीजिए, चंद्र बिंदु होने वाला है अनुनासिक का चिन्ह। आंख, गांव, सांप, ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं, अनुनासिक चंद्र बिंदु होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना कोई डिस्टरबेंस के, और पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, कैसा लग रहा है हमें बताते रहिए। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा खत्म कर लिया जाए। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो याद रखिए, संयुक्त व्यंजन जस्ट लाइक ए मिश्रित व्यंजन की तरह हो गया कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में आप सामने देख ही रहे हो कितने वर्ण होने वाले हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होने वाले हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, श्र, ज्ञ, त्र, ज। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क और श, त और र, ज और ज्ञ और स और र, श्र, ज्ञ, त्र, श। तो इस तरीके से 4 संयुक्त व्यंजन यहाँ पर होने वाले हैं। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो बताइए। फुल डिटेल के साथ हम यहाँ पर वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को पढ़ चुके हैं। आगे और भी डिटेल है जो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, वो भी फुल एनालिसिस के साथ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटे ना। तो हम हैं ओपी सिंह, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके की और भी मज़ेदार वीडियो के साथ, जहाँ पर आपको बोरियत नहीं महसूस होगी। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए अपना भी और अपने सभी साथियों का। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करना ना भूलें।